हाय नमस्कार, जय हिंद। देखिए, हमारे देश में नया कानून लागू होने जा रहा है और ये नियम और ये नए कानून आपको हर एक विभाग में देखने को मिल जाएंगे। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में भी बहुत सारे नियमों में परिवर्तन किया गया है, कई सारे नए नियम ऐड किए गए हैं। उन्हीं में से 4 ऐसे नए कानून, नए नियम है जो कि हर एक इंसान को जानना चाहिए। अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, या फिर एक प्लॉट खरीदते हैं, या फिर आप किसी घर को खरीदना चाह रहे हैं, तो इन कानूनों को जानना बहुत ही जरूरी है ताकि आपका पैसा और आपकी प्रॉपर्टी सेफ रहे, आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो इस वीडियो में इन 4 नए कानून नियमों को जानेंगे। उससे पहले चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए। इसमें सबसे पहला कानून है पेमेंट प्रूफ का। तो जब भी कोई बायर किसी प्रॉपर्टी को खरीदता है किसी सेलर से, तो वो उस प्रॉपर्टी की कीमत जितने में वो खरीद रहा है प्रॉपर्टी को, वो सेलर को देता है। अभी तक क्या होता था कि फॉर एग्जांपल जैसे एक एक्स पर्सन है, ये रजिस्ट्रार ऑफिस है। जब भी कोई ये एक्स पर्सन वाई से प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो रजिस्ट्रार ऑफिस में इसकी रजिस्ट्री कराने के लिए क्या होता था कि रजिस्ट्रार जो होता है ये पूछता था कि क्या भैया आपने इससे अमाउंट प्राप्त कर लिया, जो भी पैसा है प्रॉपर्टी का वो आपको मिल गया है। ये बोल देता था हाँ मुझे इससे अमाउंट रिसीव हो गया है, और दोनों की बातों को सुनने के बाद रजिस्ट्रार क्या करता था कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को अप्रूव कर देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको रजिस्ट्रार को कोई ऐसा पेमेंट प्रूफ दिखाना होगा कि हाँ भैया जो सेलर है वो बायर से अमाउंट प्राप्त कर चुका है। इसे आप डीडी के माध्यम से भी दिखा सकते हैं कि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भी मिल गया है पैसा, या फिर आप चेक के माध्यम से दिखा सकते हैं कि हमें चेक के माध्यम से अमाउंट रिसीव हो चुका है अपनी प्रॉपर्टी का, या सेलिंग अमाउंट जो भी है वो मिल चुका है। या फिर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन दिखा सकते हैं कि हमें जो अमाउंट है वो मिल गया है। बेसिकली होता ऐसा है, इसको इसलिए लाया गया है कि जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री एक बार हो जाती है तो कई ऐसे फ्रॉड्स देखने को मिलते हैं कि जो बायर है प्रॉपर्टी खरीदने वाला, वो प्रॉपर्टी के पैसे जो होते हैं वो देने को तैयार नहीं होता, या कई बार ऐसा होता है कि जो सेलर होता है वो ये कह देता है कि मुझे पैसा मिला ही नहीं है। उस चीज को ओवरकम करने के लिए ये लाया गया है। नंबर 2 है कि अब आप अपना कैश जो अमाउंट है वो 20,000 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। यानी कि 20,000 रुपए से ज्यादा आप प्रॉपर्टी परचेस करने में कैश अमाउंट का यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही करना होगा। विदाउट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रजिस्ट्री कंप्लीट नहीं हो पाएगी। नंबर 3 पर है, आप अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपके बीच में कोई बिचौलिया पेमेंट नहीं करेगा। सपोज करिए कि एक एक्स है तो डायरेक्ट पेमेंट होना चाहिए। यहाँ पर सेलर और बायर के बीच में है, डायरेक्ट पेमेंट होगा। जैसे ये एक्स है और ये इस प्रॉपर्टी को वाई से खरीद रहा है, तो यहाँ पर जेड आदमी इसके फेवर में आकर और ये पैसे पे नहीं कर सकता है, आपको ही पे करने पड़ेंगे, यानी एक्स को ही पे करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है उस चीज को बताने के लिए आपको रजिस्ट्रार के सामने एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जिसे कंसेंट या फिर एग्रीमेंट, या फिर आप अगर पत्नी के उसमें से ले रहे हैं और पति पेमेंट कर रहा है तो मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह, या फिर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जो कि आपके रिलेशनशिप को शो करे कि भाई दोनों के बीच में ऐसा क्या रिलेशन है कि ये पेमेंट कर रहा है। और साथ ही साथ आपको ये बताना पड़ेगा कंसेंट लेटर में कि ये जो प्रॉपर्टी है, अमाउंट भले इसके द्वारा पे किया जा रहा है, ये प्रॉपर्टी इस आदमी ने खरीदी है और कल के दिन ये जो अमाउंट है इसे चुका दिए। तो डायरेक्ट पेमेंट यहाँ पर होगी सेलर और बायर के बीच में। तीसरा कोई बिचौलिया यहाँ पर नहीं आएगा। तो डायरेक्ट पेमेंट मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूं। नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन अभी तक क्या होता है कि जब भी आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते हैं, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री होने के बाद जो प्रॉपर्टी लैंड रिकॉर्ड में यानी कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में सेलर का नाम हटाकर और बायर का नाम ऐड किया जाता है, उसे म्यूटेशन, दाखिल खारिज, इंतकाल या नामांतरण कहा जाता है। तो म्यूटेशन के प्रोसेस में अभी क्या होता था कि 15 दिन का टाइम लगता था। रजिस्ट्री के बाद आपको पटवारी से मिलना पड़ता था या तहसीलदार के पास एप्लीकेशन देना होता था। तो इसमें क्या होता था कि टाइम लग जाता था, साथ ही साथ इसमें पैसे की प्रॉब्लम आती थी। कई बार ऐसा होता है कि अधिकारियों के द्वारा मतलब मनी की डिमांड भी कर ली जाती है। तो ऐसे में जो प्रॉपर्टी बायर होता है, सेलर होता है, उन्हें जो है समस्या आती है पैसे देने में, टाइम के कारण, या फिर बहुत ज्यादा इसमें नामांतरण में प्रॉब्लम आती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए किया क्या गया है कि अब आप जब रजिस्ट्री कराएंगे तो म्यूटेशन की प्रोसेस साथ साथ हो जाएगी। इसका सबसे इसमें एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ऐसा है कि म्यूटेशन में जितने भी पैसा लगता था या टाइम लगता था वो बचेगा, लेकिन बिगेस्ट डिसएडवांटेज जिसकी मैं अगर बात करूं तो सपोज करिए कि आपने किसी प्रॉपर्टी को खरीदा, उसका म्यूटेशन भी हो गया, या फिर किसी ने प्रॉपर्टी बेचा, उसका म्यूटेशन हो गया। पहले क्या होता था, 15 दिन का टाइम लगता था, इश्तेहार निकलता था। अगर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है, देन दैट पर्सन कैन रेज देयर कंप्लेन रिलेटेड डिपार्टमेंट इन रेवेन्यू।
तो आप राजस्व में जाकर शिकायत अपनी रेस कर सकते थे कि भाई इस प्रॉपर्टी का नामांतरण रोक दिया जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, प्रॉपर्टी का नामांतरण हो जाएगा। तो उसके लिए फिर आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। तो एक ये इसका मेजर प्रॉब्लम बनेगा। बाकी ये जो 3-4 रूल्स है, जो नए कानून है, ये मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।